हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे 19 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का। जो चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। आपके लिए डेली एक सेट लेके आता हूँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का प्रीवियस का क्वेश्चन जो 19 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का है। वीडियो को अंत तक जरूर बनाइए। टोटल क्वेश्चन जो 100 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया है? यह है शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति भाषा का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी रचना के लिए किया जाता है? प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य। सूक्ष्म क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? यह रक्षक पट्टी रोपण। पॉल एरिच को पहला कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सॉल्वेशन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? यह मिला था 1908 को। नवंबर 2024 में दोहा कतर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में किस भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी ने 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? ये जीता है पंकज अडवाणी। इसरो ने 2025 में अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया है? यह किया है GSLV-15। हाल ही में मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासी परिषद की बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन। मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के दौरान ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए भारत द्वारा सुदर्शन चक्र नामक किस मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया था? S-400 ट्राइस्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मई 2025 में प्रारंभ की गई यशोदा AI पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में AI साक्षरता और डिजिटल जागरूकता बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को मैनेज करना। 22 मार्च 2025 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाला विश्व जल दिवस का फोकस क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। 2025 में बांग्लादेश किस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी समझौते में शामिल हुआ? आर्टेमिस समझौता। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? नीतियाँ बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना। भारत में किस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता होती है? ग्रीष्म ऋतु। कुछ फाइल प्रबंधन प्रोग्रामों में सेलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? ALT+INS। रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को देश स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी में सहायता प्रदान की गई थी। लखनऊ। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भोलानाथ शाह। ध्वनि तरंग की आवृत्ति और काल आवृत्ति के बीच क्या संबंध है? F=1/T। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है? विनिमय अधिनियम 1773। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं।
संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी था? दीवान-ए-कुल। भारत में किस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता होती है? ग्रीष्म ऋतु। कुछ फाइलों प्रबंधन प्रोग्राम में सेलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है? Alt+E। वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का समावेशन। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया? अनुच्छेद 51 के। भारत का उत्तरदायी मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्रों अर्थात सिंधु, गंगा और तथा उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया निर्मित है। यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उन्नीस के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति समर्थन करने के लिए किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मार्च 2025 में भारत में सेपक टकरा 2025 विश्व कप निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? गुजरात। सुधार के बाद के युग में राजकोषीय दूरदर्शिता मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता के लिए केंद्रीय वन बन गया। भारत में राजकोषीय अनुसंधान को संस्थागत बनाने के लिए 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 48। मई 2025 में भारत में किस स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को मंजूरी दी है? उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? नागभट्ट प्रथम। 1639 से 1640 ईस्वी में निर्मित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह जिसमें प्राय कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं उसे क्या कहा जाता है? समप्रायभूमि। 2025 के IPL सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? साई सुदर्शन। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की प्राधिकरण को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है? केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शहरों में शहरी अवसंरचना में सुधार लाना है? स्मार्ट सिटी मिशन। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीतारामन राजू। निम्नलिखित में से क्या भारत में जिला न्यायालयों का एक प्राथमिक कार्य है? जिले के भीतर निचले न्यायालय के अपील की सुनवाई करना। अवसंरचना विकास के सरकारों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? निजी क्षेत्रों विशेषताओं के माध्यम में दक्षता और नवाचार में सुधार करना। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और निम्न उत्पादकता। देखिए मैथ का क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है
बिहान को 15 घंटे में 861 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंचना है। 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 37 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगले 136 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 15 घंटे के लिए निर्धारित समय बेंगलुरु पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी होगी? देखिए 15 घंटे में 861 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंचना है। तो यहाँ 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल हो गया 37 गुना 8, 8 सती 56, 8 या 24, 5 29, 296 हो गया। इधर हो गया 136/34, ये 4 बार में कट जाएगा। 4 घंटे, ये 4 घंटे, ये 8 घंटे, कितना हो गया? 12 घंटे। 12 घंटे हो गया, 8 और 4 12, ये 296, ये हो गया 136, 3 9 3 12 1 13, 3 1 4, 432 हो गया। ये 861 में ये 12 घंटा और 15 घंटा, ये 15 में 12 का जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 घंटा। इधर बच गया 861 में 432 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, इधर हो गया 2, इधर हो गया 4, ये 3 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 3, 143 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए 5 सदस्यों का औसत पूछा है, तो 5 हो गया, 5 10, 16, 9 25, बचा 2, 2 3 2 5, 5 7 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 4 25 बटे 5, तो ये हो जाएगा 51, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 3 नंबर देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आम और अन्य के बीच समावेशी संबंध देता है? तो ये हो गया 4 प्लस आम प्लस हो गया, देखिए एक छोड़ के 6, इधर हो गया 0, फिर प्लस आम 5, फिर हो गया एन, 10 प्लस आम बराबर 5 प्लस एन। आम माइनस एन बराबर हो गया 5, जो ऑप्शन नंबर है 1। क्वेश्चन ए, किसी कार को 17 दिन में, बी उसी कार को 19 दिन में कर सकता है, तो यदि दोनों मिलकर 6 दिन कार करते हैं तो कार का कितना भाग शेष बचता है? दोनों गुना किया कितना आ जाएगा? 323, ये हो जाएगा 19 बार में, ये हो जाएगा 17 बार में, दोनों जो ये कितना हो जाएगा? 36, 36 गुना ये दोनों मिलकर कर रहा है 6, ये हो जाएगा 216, 216 घटेगा तो ये हो जाएगा 7 0 1, 107 बटे 323, जो ऑप्शन में 2 है। चौदह cm व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या था? 4 पाई स्क्वायर, r बराबर हो गया 7, 4 गुना 22 बटे 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 खत्म हो गया, 88 गुना 7, 8 सती 56, 8 से 56 5 61, ये हो गया 616 cm स्क्वायर, जो ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 650 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 650, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इधर आएगा 650 बराबर 0,
एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 25x बराबर हो जाएगा -650 बराबर 0। x इंटू एक्स प्लस 26 माइनस 25 x प्लस 26 बराबर 0। ये -26 इधर हो गया 25 बराबर 25। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो x प्लस 1, तो 25 प्लस 1 बराबर 26, जो ऑप्शन है 4 है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें बी सी कोण ए डी ए सी बराबर सी डी, तो यदि कोण ए बी सी 17 डिग्री और कोण बी ए सी 125 डिग्री, कोण ए सी डी की मान क्या होगा। 125 और 17 142 180 में घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 38 डिग्री। 38 दूना हो गया 76, 180 में फिर 76 घटेगा तो 104 डिग्री, जो ऑप्शन है 1 है। क्वेश्चन हो गया 8 नंबर, पी ये करता है 28 दिन में, क्यू 12 दिन में। लुच्चा चतिया 12 बरसते 84, एक करेगा 3 बार में, एक करेगा 7 बार में, 7 3 10, तो 10 दूना हो गया 20, 64, चौरासी बटे 64 बटा 5, 21 दिया 21 चौक 84, 164। ये कट ना रहा है, कट कट। ये कट नहीं रहा है, थोड़ा क्वेश्चन ये लगता है गलत। इसका आंसर जो दिया है 14 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। प्रथम 150 विषम प्रकार की 30 संख्याओं का औसत क्या है, 150। नितिन ने 180 प्रति दर्जन की दर से कुछ शॉर्पनर खरीदे, उसने 20 प्रति शॉर्पनर की दर से उन्हें बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 180 बटे 12 यानी कि हो गया ये 15, 20 में बेचा
विक्रयमूल, तो ये हो गया 5 करे 15 पर क्रयमूल, तो 5 का अंतर है 5/15 गुना 100, 15 जो है 33.33। क्वेश्चन हो गया 11 6x² -15, फिर हो गया -6² -12x, इधर -8x, इधर हो गया +16 बराबर 20। प्लस माइनस खत्म हो गया, तो ये हो गया x -8x बराबर 20। इधर 1 बचा, तो -8x बराबर इधर हो गया 19, तो x बराबर हो गया -19/8, जो ऑप्शन नंबर 1 है। दो संख्या का 900, 951 और 306 में से एक संख्या 102 है। तो 102 दो बार में ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 153, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन 13 नंबर, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। डाले गए मतों के में से 20% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों से 60% प्राप्त हुआ। उसने 2144 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए ये हो गया 100 बराबर 80%, 80% तो 80 और 20% अवैध है, तो ये हो गया 80। तो ये हो जाएगा 0.64। तो इधर वैध में 60% है, तो 100 में 60 बचा, तो 60 और इधर बच गया 40। दोनों का अंतर कितना आ गया? 20 का। 0.64 गुना 20/100, इधर भी पॉइंट उड़ेगा तो 100 हो गया, इधर हो गया 2144। ये पूरा है पॉइंट, ये 164 नहीं है, 64 खाली है। तो इधर हो गया 20×5 100, इधर हो गया 32 50, फिर हो गया ये 16, इधर हो गया 25। सोलह 54 48 64। पहले एक बार में 48 पे 64 134, 134 गुना 125, 5 20, 15 2 17, इधर आ गया 5 1 6, इधर आ गया 4 दूनी 8, 3 दूना आ गया 6 2, फिर हो गया 34 3, इधर हो गया 1 0 5
10, 16, 17, 3, 5, 6, 16,750। देखो 16,750 जो ऑप्शन में 3 है। 3% माह की ब्याज दर से 1200 पर 7 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1200 गुना 7 गुना 3/100 बरसते 84 गुना हो जाएगा 3 जो हो जाएगा 252 जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन हो गया 16 प्लस ये हो जाएगा भागा में तो ये हो जाएगा 2, इधर हो गया -12, 18 -12 घटेगा तो ये जाएगा 6 जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन है किसी वर्ग का परिमाप 340 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 गुना ए बराबर हो जाएगा 340, ए बराबर हो जाएगा 832, 8 पंचे 4 पंचे 20, 85। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा स्क्वायर तो 85 गुना 85 आ जाएगा 7225 जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मोल 100 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है। संख्याओं में कितने युग्म दी गई शर्तों का संतुष्ट करते हैं। तो 9x इंटू 9xy बराबर हो जाएगा 8100। तो xy बराबर हो जाएगा 8100/81, यह कट के आ जाएगा 100। तो संख्याओं कितने युग्म दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। यानी कि वो वास्तविक संख्या पूछ रहा है 1 इंटू 100, 4 इंटू 25 ये दोनों वास्तविक संख्या है तो आ जाएगा ये 2 जो ऑप्शन नंबर 4 है। 18 ये 9 है 27 हो जाएगा 27/13 इंटू 66 माइनस 74 गुना 66 गुना 13 8 9 66 8 15 7 858 इधर आ गया फिर 74 से 12 22 74 2 6 9 962। फिर ये हो जाएगा 18 27 56 इधर 12 26 फिर हो जाएगा 18 दूना 36 486 इसमें टूट जाएगा 14 12 13 1344 घटेगा 962। ये हो जाएगा 2 8 12 में से 3,382/13 जो ऑप्शन है 1 है। पचहत्तर 75 गुना 65/100 15 गुना 4/5 15 15
13 5 65 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 15 पंचे 75। एक कम ये भी हो सकता है, देखिए इसको डायरेक्ट 75 गुना 65 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 25 25 इधर 35 2 37, 6 पंचे 30, 142 3 45, 5 7 8 48.75। इधर 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 36.75। जो ऑप्शन में 4 है का ये 4 12 हो गया, ये 12 इधर घटेगा 36.75। ये आसान तरीका था। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 3312 है तो ब्याज की दर से 20% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 3342 20/100 इधर प्लस 20/100, तो यह हो गया 3342 1/5 कटेगा तो इधर हो जाएगा 6/5, ये कट गया 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 742, तो ये गुना हो जाएगा 25 से 557 में, 25 25 25 3 28, 25 2 27, 7 2 14, इधर हो गया 15 10 10 1 11, इधर है 5 10 10 10 1 11, तो ये था 27 85, इधर था 4 1 1, तो हो गया ये 5 12 8 1 9 3 13,925, जो ऑप्शन में 2 है। संख्या इससे किससे विभाज्य है या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन हो गया 22। देखिए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos A और ये हो जाएगा sin A, ये सब फिर कट जाएगा, जो ऑप्शन में 2 है, cos A प्लस sin A। एक सेट का अंकित मूल्य 8000 है, एक दुकानदार इस पर 25% छूट देता है, 75/100 यानी 3/4, 200 यानी कि 600, जो ऑप्शन है 2 है। छूट के बाद सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा 600। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1200, इस पर 20% और 10% की छूट दी गई है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा 80/100, 90/100, 0 0 ख़त्म, 100 100 ख़त्म, तो ये गया 12 96 गुना 9, 6 9 54, 9 72, 72 5 9 81, 81 5 86, 864। ये क्वेश्चन बहुत लंबा हुआ क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो 27 आएगा। क्वेश्चन है 26 नंबर। 616 की धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच 5 12 11 के अनुपात में बांटा जाता है। बांटने में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 5 17 17 और 11 28, 28 बराबर कितना है 616, 28 गुना 56, फिर हो गया 56, 22 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़े 12 हो गया, सबसे छोटे 5, तो दोनों का अंतर हो गया 7 से गुना हो जाएगा 154।
27 नंबर क्वेश्चन है। यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या का 2/5 के बराबर है, ये हो गया 9। ये हो गया 20। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो 20:9। ये x/y हो जाएगा, ये 20 ऊपर यहाँ आ जाएगा और ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो 20:9। अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय में 76,500 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 20,000 के कुल लाभ में पवन की हिस्सा 4800 थी। उनके निवेशों का कितना अंतर है? देखिए, निवेश 20,000 हो गया, कुल लाभ ये 4800 घटेगा। जो अमन पवन मिलकर व्यवसाय जो किया है 76,500 का, तो कुल लाभ जो है 20,000 का है, तो पवन का हिस्सा है 4800, दोनों घटेगा तो कितना बचेगा? 0 0 2। इधर बच गया 9 में से 4 गया 5, 1 15,200। 15,200 15,200 ये किसका निकला? अमन का। ये निकला अमन का। अमन बटे ये हो जाएगा पवन। ये अमन का निकला 15,200 बटे 4800। खत्म। 19 गुना 8 ये हो जाएगा 152। 8 चौक 48। 19/6 दोनों कट गया और बचा। अब दोनों को निवेशों का अंतर पूछ रहा है, तो ये 19/25। ये 25 कैसे हुआ? दोनों जोड़ दिए और इसको भाग देंगे 76,500 में। 25 तिया 75, तो 15 बचा। 15 तो होगा नहीं, डायरेक्ट 2 अंक उतरेगा, तो ये हो जाएगा 0 बीच में, फिर ये हो जाएगा 6। 3060 हो जाएगा जो कटेगा। तो ये गुना हो जाएगा इसमें 3060 में 3060 में गुना होगा 19। 0 6 54 9 27। तीन हजार 60 में 19 से गुना हो जाएगा 0 6 54 27। इधर हो गया 0 6 0 3 0 4 1 8 5 58,140। 58,000 हो जाएगा 140। फिर 6 ऊपर हो जाएगा, फिर 25, इस फिर 6 से गुना हो जाएगा 3060 में, तो ये जाएगा 0 6 के 36 0 6 के 36 छतिया 18,360। 18,360 में घटेगा तो ये हो जाएगा 0 8। इधर बचा 10 में 3 जाएगा 7। इधर बचा 9 में से 8 जाएगा। इधर 7 बचा, 7 में से 8 जाएगा तो 9। इधर बच गया 4 में से 1 जाएगा 3। 79,780 जो ऑप्शन नंबर 1 है।
क्वेश्चन है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/13 पर बेचने पर रमेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर 85% बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो ये 8/13 हो गया 13, ये 80 हो गया 100, ये हो गया 10, इस बराबर हो गया 13/10। 85% का पर बेचता है तो 85/100, 17/20, ये हो गया 17/20। ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 10/13, 10 ये हो गया 13, इधर हो जाएगा 10/13 नीचे, फिर गुना हो जाएगा 100। ये कैसे आ रहा है, ये 17/20 हो गया 10/13, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, और नीचे क्रय मूल्य 10/13। दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 260, गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 221, 17 गुना 13 221, इधर हो जाएगा 200, तो 21 हो जाएगा 260, ये 10/13 है तो ये ऊपर चल जाएगा 13/10, और गुना हो जाएगा 100, 13 दूना 26, 20 बार में ये 0 ख़त्म हो गया, 21/2, ये 10.5% आएगा, जो ऑप्शन में 2 है। प्रशांत और निशा अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाता है। प्रशांत 72 किलोमीटर प्रति की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 72 गुना हो गया 16, इधर हो गया 64, 4 इधर हो गया 18 घंटे, जो ऑप्शन 2 है। देखिए रीजनिंग का सवाल, यू से हुआ सी, कितना का अंतर हो गया, ये हो गया 8 का, कितना का हो गया 8 का, फिर यहाँ भी 8 का, फिर भी यहाँ 8 का, फिर यहाँ 8 का हो जाएगा 19, 8, 27, यानी कि ए हो जाएगा। टी से बी हुआ, कितना घटा, ये घट गया 8, अरे 8 का अंतर होगा, फिर यहाँ भी 8 का, फिर भी 8 का, फिर 8, ये हो जाएगा 26, यानी कि जेड। देखिए पहले सब छटा गया, भी है यहाँ ए है, तो ए जेड आ गया, ए जेड आ गया, जो ऑप्शन में 3 है। ज़्यादा कर ले इसको फायदा नहीं है, आंसर आ गया। तो आज के लिए कुछ भाषा क्या है, देखिए आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक हो जाएगा। क्वेश्चन 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर रखे गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। आपके नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, आपको जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। आप और सी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए। ई को आपके नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। सी और डी के बीच केवल जी को रखा गया है। बी को सी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। सी और डी के बीच कितने बक्से रखे गए।
देखिए क्वेश्चन तो साफ है, ये क्लियर हो गया। देखिए सी और डी के बीच केवल जी को रखा गया है, तो बोल रहा है यहाँ सी और डी के बीच कितने बक्से रखे गए। आंसर है ये आ गया ऑप्शन, जो एक तो रखा हुआ है, एक यहीं पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। पहले तो यहाँ देखिए ये आंसर आ गया, सी और डी के बीच केवल एक जी को रखा गया, केवल जी को रखा गया, यानी कि ए जी को एक को रखा गया। सी डी के बीच कितने बक्से, एक है, तो अब बनेगा कोई फायदा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हो गया 30 नंबर, 4 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए, ये हो गया 15 12। देखिए 4 से गुना हो रहा है तो 120 हो गया, 5 जोड़ दिया 125। इसी तरह 4 से गुना किया 100 हुआ, 5 जोड़ दिया 105। इसी प्रकार 4 से गुना हुआ 80 है, 5 जोड़ दिया 85। देखिए 30 गुना 4 प्लस 5 किया है, उसी प्रकार 20 गुना 4 किया प्लस 5, 85। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, डी का जी से क्या संबंध है। डी ए बी का पुत्र है, ओ का पुत्र हो गया डी, ओ भागा आई, ए बी का पिता है, ये जो है बी का पिता है। ये जो है बी का पिता है, पिता है। आई प्लस एन, ए बी का भाई है, बी का भाई है। एन जी ए बी की पत्नी है, जी की पत्नी हो गया एन, आ इनका भाई हो गया आई। तो डी का जी से क्या संबंध है, ये हो गया पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, सही है। क्वेश्चन है कि गोल मेज बेला आ गया, कितना व्यक्ति है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जी के बाएं से गिनने पर सी और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। जी के बाएं गिनने पर, तो जी यहाँ हो गया, सी जी और सी के बीच 2 लोग बैठे हैं, 1 2 लोग बैठे हैं। ए और डी, ए जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, ए डी के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी के बाएं तीसरे स्थान पे ए है, और डी यहाँ हो गया, पहला दूसरा तीसरा। ई जो है ई और डी के, ई डी के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा है। ई जो है डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा है। ई सी के बाएं दूसरे स्थान पे, ई सी के बाएं
सी के बाएं, सी के बाएं दूसरे तो पहला दूसरा सही है। बी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, सही है। बी के दाएं तो बच्चा कौन एफ, बी के दाएं गिनने पर बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 लोग, 1 2। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक 5 हो गया। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक 8 हो गया। घटाया जाए तो हो जाएगा 3, जो ऑप्शन में 4 है। देखिए 5 और 8 घटेगा 3 होगा। पी के लिए कोड भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा 394, 394 तो पी के लिए 2 हो जाएगा। देखिए 394 है, 394 तो पी के लिए हो गया 2। इसमें भिन्न को चुनना है, डेली क्वेश्चन लिखते होंगे ये। 20 हो गया जेड, 4 का अंतर। डब्लू से एस से डब्लू, ये भी 4 का। ये देखिए आई से एन हुआ, कितना का अंतर? 5 का। और आई से के, ये हो गया 2 का अंतर, ये भिन्न हो गया। ई से आई हुआ 5 का। तो ई से आई हुआ 4 का, बी से एफ हुआ 4 का। ये दोनों है 5 और 2 का, ये भिन्न है। पंक्ति सभी 45 लोग उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। टीना दाएं छोर से 20वें स्थान पर, बेलामी बाएं छोर से 28वें स्थान पर बैठा। टीना और बेलामी के बीच कितना अंतर है? तो 45 और 48, 25, 17, 3 और बेलामी। इधर 20 में फिर 70 जाएगा, 3 बचा। तो बोला टीना और बेलामी के बीच 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ये दोनों को जोड़िए, देखिए 48 में 45 घटेगा, 3 हो गया। और टीना और बेलामी तो 2 घटेगा, तो 1 बचेगा। ये हो गया पी एस टी क्यू, एन हो गया, भी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया। 2 का 2 का 2 का 2 का। इधर है जे आर एन के, सब नीचे बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो ये हो गया एच पी, इधर हो गया आर, इधर हो गया आई। देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है। फिर उसी प्रकार ये भी है, बना लीजिए। फिर हो गया 9, 27, तो इससे तो ये नहीं होगा, इसमें जुटा के देना। 23 हुआ, 14 हुआ,
इधर में हो गया 14 नहीं 28 तो ना होगा। इधर हो गया 26 और 26 हो गया। कितना का अंतर हो गया? ये हो गया 12 का। इसमें फिर 26 12 38 26 हो गया। इधर हो जाएगा 34 34 83 फिर हो जाएगा 6 4 46। पहले देखिए, फिर पहले 12 हुआ, फिर हो गया 8, फिर हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 46 8 कितना हो गया? 54 129। देखिए 183 हुआ, फिर 12 जुटेगा। 183 में 12 जुटा तो ये जाएगा अथी 54 में फिर 12 जुटेगा तो ये हो जाएगा 66 जुटेगा इसमें तो ये 9 249। देखिए 249 है ऑप्शन में 3। अंतर कितना था? पहले 12 फिर 8 फिर 12 फिर 8 फिर 12 जो 249 है। सी से हुआ जी, कितना का अंतर हुआ? 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का होगा तो ये हो जाएगा आस तो आ गया। ये दोनों पहले ख़त्म हो गया, खाली ऐसे एक यहाँ पे। ई से हुआ आई, कितना का हुआ? 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, ये हो जाएगा यू। ये तो ख़त्म हो गया, जो ऑप्शन में 1 है। कुछ गूगल एप्पल है। एप्पल है, कुछ एप्पल अमेजन है, कुछ गूगल अमेजन है। ये तो नहीं हुआ, गलत है। कोई भी गूगल अमेजन नहीं, दोनों गलत है। देखिए प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाओ और प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? 1 से अंक जो कौन कौन अधिक बार आएंगे उसी को गिनना है। तो पहले 1 जोड़ना है तो विषम में 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। 2 घटाना है 3 हो गया, फिर ये 3 घटाना है तो 2 घटाना है तो ये हो गया 7। इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 1 आया, 1 2 आया 2। 1 से अधिक अंक कौन कौन आ रहा है? 2 अंक आ रहा है, 1 ये 3 और 7 जो 2 हो गया। फिर वही क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक संख्या है? एक
1 2 2 है। खोजने में इसको बहुत टाइम लगता है। देखिए 2 है। क्वेश्चन है 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर मुँह करके। 1 2 3 4 5 6 7 सब ऐसे है उत्तर की ओर। क्यों के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। क्यों के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो क्यों के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो क्यों यहाँ आ जाएगा बाईं ओर। क्यू और डी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और डी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3। आर यहाँ हो गया। सी पी के ठीक बाईं पड़ोसन में बैठा है। सी जो है पी के ठीक बाईं। सी जो है पी के ठीक बाईं पड़ोसन में बैठा है। बी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी यहाँ हो गया। आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बच्चा कौन? बच्चा ए हो गया। तो बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी के बाईं ओर से क्यू के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? पहला दूसरा तीसरा आर। देखिए ये आज बताए थे भिन्न को चुनना है। ये भी बन जाएगा सभी छेनी हथौड़ा है। हथौड़ा है। कोई हथौड़ा मक्का नहीं है। कोई भी छेनी मक्का नहीं है। कोई भी हथौड़ा मक्का नहीं। कोई भी छेनी मक्का नहीं है। ये तो सही है। कुछ मक्का हथौड़ा है, ये तो गलत है। जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसी को पकड़ना है। कोई भी हथौड़ा मक्का नहीं है। कोई भी छेनी मक्का नहीं है। ये ऐसे ये सही हो गया। ये भी क्वेश्चन बताए थे, इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन आ गया 23 नंबर। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। तो अभी जाएगा ऐसे। ये ऐसे जाएगा, इसको मिलान करेगा पश्चिम की ओर। तो सापेक्ष करेगा किस दिशा में? पश्चिम की ओर। 96 से हो गया 105। कितना बढ़ा? ये बढ़ा हो गया 9। इसमें बढ़ा 10, इसमें बढ़ा 11, इसमें बढ़ा 12, इसमें बढ़ा 13, जो हो गया 151। 45 से हो गया 63। कितना बढ़ा? ये बढ़ा 28, 18। इधर बढ़ा 4, 24। इधर फिर बढ़ा 6, 12। इधर बढ़ गया 8, फिर 18,
17, फिर 18, फिर 24, फिर 18, फिर 24, फिर 18, फिर 24। जो ऑप्शन नंबर 4 है। प्लस का अर्थ हो गया भागा, गुना का अर्थ हो गया -10, माइनस का अर्थ हो गया गुना 2, भाग का अर्थ हो गया +41, 8 हो गया, ये 20 हो गया +41, ये 49 में 20 घटेगा तो 29। ये क्वेश्चन बताए थे, एक के ऊपर अपन नहीं रखा गया, इसका आंसर जो आएगा डी आएगा। ये भी बता दिए, इसको भी बना दिया 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ये भी बता दिए हैं, जो भिन्न है इसको चुनना है। ये भी हो जाएगा। देखिए इसको मान चेंज करना है खाली। 21 प्लस का अर्थ क्या है -70, गुना का अर्थ क्या है भाग 10, भाग का अर्थ क्या है +5, माइनस का अर्थ क्या है गुना 2। 21 7 + 10, 31 में 7 जाएगा 24। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ। जो ग्रुप डी में आने वाले एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन मैथ रीजनिंग को देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें।